नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सिमिलरिटी कंसेप्ट के ऊपर। ये सेकंड केस के ऊपर बेस क्वेश्चन है जो थोड़ा पजलिंग था। देखो इसको, ट्रायंगल एक्स वाई जेड। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाओ भाई, ट्रायंगल एक्स वाई और जेड। एक्स पी हमारी एक मीडियन है। मीडियन मतलब माध्यिका है। माध्यिका मतलब इस लाइन को दो बराबर टुकड़ों में बांटेगी, ठीक है। और इसका हमने नाम दे दिया यहाँ पे P। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ Y P और X। यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर निकल रहा है भाई, जो ये बराबर बराबर टुकड़ों में बांट रहा है। फिर एक एंगल बाइसेक्टर निकल रहा है Z P X से, ये बराबर टुकड़ों में बांट रहा है ना भाई। अच्छा, मीट XY और XZ पे एट Q और P। ये Q हो गया हमारा, ये P हो गया, सॉरी R हो गया, R पे। QX की वैल्यू है हमें गिवन है कितनी, QX इज 30% लेस देन QY। ये बात आप ध्यान रखना, 30% मतलब ये हो गया भैया 3/10। QY हमारा 10 है तो QX हमारा कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, ये बात आप रेशियो बोल रखा था परसेंटेज के फॉर्म में। फाइंड द रेशियो ऑफ QR रेशियो YZ। इसको मिलाना पड़ेगा। QR का रेशियो कैसे निकलेगा यार, निकलेगा कुछ ना कुछ तो करेंगे। QR रेशियो YZ, ये रेशियो निकालना है। अब आप बताओ इसको कैसे करेंगे, है ना कॉम्प्लिकेटेड। पहले तो इसको इस तरह से बनाओ कि ये सिमिलरिटी इसके ऊपर अप्लाई की जा सके, उसके बाद देखी जाएगी। आप ट्रायंगल YP और X को देखो, YP और X, इसमें एंगल बाइसेक्टर है P से, उसका वही रेशो। अब ये जो एंगल बाइसेक्टर है उसी रेशो में डिवाइड करेगा जिस रेशो में एंगल बनाने वाली साइड होंगी। अच्छा, एंगल बनाने वाली साइड, ये जो हमारा एंगल बाइसेक्टर है ये उसी रेशो में डिवाइड करेगा जिस रेशो में ये जो एंगल बनाने वाली साइड है YP और ये है उस रेशो में। तो XP हमारा क्या है भैया, 7, और YP है हमारा कितना, 10। ये डायग्राम गिवन था, मैंने इसका डाटा यहाँ पे लिखा नहीं। जो XP है ना, ये तो है हमारी 10, और ये जो YP है ये है हमारी, उल्टा लिख दिया क्या मैंने, जो XP है ना वो तो है भाई 7, XP ये 7 है, और जो YP है ये है 10। ठीक है, अच्छा जी। अब XP क्या है, ये मीडियन है, तो ये जो ये YP है वही वैल्यू PZ की होगी, तो ये भी 10 होगी कि नहीं होगी भाई। ये गिवन थी दो वैल्यू, मैंने लिखी नहीं, मैं ध्यान नहीं रहा। PZ भी 10 हो गया। अच्छा, अब आप देखो ट्रायंगल XP और E को, XPE को नहीं, Z को देखो भाई, XPE को, XPZ। इस ट्रायंगल में देखो PR क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। हाँ जी है बिल्कुल। और ये जो एंगल बाइसेक्टर है PR, ये साइड्स को उसी रेशो में बांट देगा जिस रेशो में एंगल बनाने वाली साइड होंगी, है ना। तो एंगल बनाने वाली साइड ये क्या है हमारी 7, और ये है हमारी 10। बांटेगा कि नहीं बांटेगा भाई। तो XR और जो RZ है ये भी क्या हो जाएगी, 7:10 हो जाएगी। हाँ जी, XR हो जाएगी 7 और ये हो जाएगी 10। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपने समझनी है भाई। जो एंगल बनाने वाले जो साइड्स हैं, एंगल जिन साइड्स को काट रहा है ना, जो साइड्स हैं उसी रेशो में ये जो PR है ना, एंगल बाइसेक्टर है, ये साइड्स को उसी रेशो में बांट देगा जिस रेशो में एंगल बनाने वाली साइड होंगी। सीधी सी बात है, ये कंसेप्ट आप ध्यान रखो। अब ये क्वेश्चन बन गया सिमिलरिटी का। कैसे, QR को मिलाओ, QR को मिला दिया भाई। QR पैरेलल है YZ के। हाँ जी बिल्कुल, QR पैरेलल है YZ के। अच्छा, बाय थेल्स थ्योरम कोरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो भी बराबर होगा। हाँ हो तो होगा यार, क्योंकि XR अपॉन बाय थेल्स थ्योरम से XR अपॉन में RZ बराबर होगी हमारी QR अपॉन में YZ की। थोड़ा सा उल्टा लिख दिया क्या, नहीं XQ होगी, XQ अपॉन में XY। हाँ थोड़ा सा उल्टा लिख दिया। XR बराबर होगी, ये हो जाएगा XR अपॉन में XZ बराबर होगी QR अपॉन में YZ के। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो XQ अपॉन में XY, ये बराबर होंगे। ये हमारी थेल्स थ्योरम। अब आपको यहाँ पे कौन कौन सा रेशियो गिवन है, XR
और ये भैया एक्स जेड, ये है हमारा 7:17। तो जो क्यू आर और वाई जेड का भी रेशो 7:17 हो जाएगा बिल्कुल। क्यू आर अपन वाई पूछा क्या था, यही पूछा था 7:17, ये हमने निकाल दिया। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत अच्छा और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, ये मेंस का क्वेश्चन है यार, प्री में नहीं आते हैं सब। इन ए ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ए सी। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लो भाई, ट्रायंगल ए बी और सी, ए बी सी। पी क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ए सी। ए सी के पैरेलल है एक पी क्यू लाइन, स्ट्रेट लाइन है। अच्छा जी, सच दैट एरिया ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ट्रायंगल पी बी क्यू, इन दोनों ट्रायंगल का, ट्रायंगल बड़े वाला ए बी सी और ट्रायंगल बी पी क्यू, इनका एरिया का रेशियो हमें गिवन है 3:1। देन सी बी, सी से लेके बी और सी से लेके क्यू इज इक्वल टू, इनका रेशियो बताना है। तो भाई हम यहाँ पे एक कंसेप्ट हमने देखा था कि कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा किसका रेशियो भैया, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो एरिया के रेशियो के बराबर क्या कब होगा कि भैया जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो है, उनका अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो वो आ जाएगा भैया एरिया का रेशियो। सीधी सी बात हमने ये पढ़ी थी। अब पढ़ी थी तो हमें एरिया का रेशियो ये गिवन है 3:1। तो क्या कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हम नहीं निकाल सकते? एरिया का रेशियो क्या होता है भाई, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है ये, मान क्या लो, कुछ भी है यहाँ पे एक्स मान लो, और एरिया का रेशियो इसके बराबर होता है। एरिया का रेशियो क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है भाई। हाँ जी होता है। ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और ये एरिया का रेशियो, मतलब क्या है, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो वो आ जाता है एरिया का रेशियो। अब हमें क्या गिवन है, हमें भैया इस ट्रायंगल का एरिया का रेशियो गिवन है 3:1। तो क्या हम जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो नहीं निकाल सकते? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम रखेंगे 3, यहाँ पे 1 रखेंगे। जो भाई स्क्वायर को एक साइड भूल जाओ तो बाकी तो रेशियो बराबर होगा। अब स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर को हम इधर लेके आएंगे तो ये रूट में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा भैया कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। मतलब यहाँ पे क्या है भैया, √1 वैसे क्या होता है, 1 ही होता है। और यहाँ पे BC आ जाएगी हमारी, कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या थी BC, रेशियो ये हो जाएगा CQ। इनका रेशियो आया किसके बराबर, जो ट्रायंगल है बड़ा और छोटा उनके जो एरिया का स्क्वायर करेंगे, एरिया का जो रेशियो उसका स्क्वायर करेंगे उसके बराबर। तो एरिया का स्क्वायर तो हमें 3 का स्क्वायर रेशियो 1 का स्क्वायर। अब कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालेंगे तो 3 का रूट हो जाएगा भाई, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अब भैया हमें पता चल गया कि जो साइड्स हैं उनका रेशियो, BC होगी हमारी पूरी √3 और CQ होगी हमारी क्या 1। BC हमारी हो गई √3 और यहाँ पे जो BQ आएगा यार, CQ क्यों आएगा, BQ आएगा, ये BQ, मैंने गलत बोल रहा हूँ बार बार, BC और BQ, क्योंकि बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल, ठीक है, क्योंकि मैंने तो ये ले ली थी, ये तो कोई है नहीं, छोटा और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर होते हैं ना, तो भैया इनका हम रेशियो लेंगे ना, छोटे ट्रायंगल का एरिया का रेशियो गिवन और बड़े ट्रायंगल का एरिया का रेशियो, तो बड़े ट्रायंगल की पूरी साइड और छोटे ट्रायंगल की छोटी साइड, तो ये आ जाएगी 1, ये BQ होगा यहाँ पे, ठीक है भाई, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अच्छा, अब जो रेशियो इसका है वही रेशियो इसका होगा, बिकॉज ऑफ, अब ये साइड, अब हमसे पूछा क्या था, CB पूछा था, C से लेके B और C से लेके Q, तो भाई हम बिल्कुल बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते। CB तो हमें पता है कितनी है, √3, भाई जो C से लेके B है वो √3 है, इसकी वैल्यू निकाल देंगे, √3 माइनस में 1 करेंगे तो हमारी CQ की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, √3 माइनस में 1 है, तो यहाँ पे हम रेशनलाइजेशन करेंगे, तो भैया √3 प्लस में 1 अपॉन में √3 प्लस में 1, ये A माइनस में B और ये A प्लस में B, ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा √3, ऊपर आ जाएगा √3 प्लस में 1, ये नीचे क्या बना भैया, ये बना A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर बन गया, तो A स्क्वायर क्या है, A का स्क्वायर, A है हमारा √3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 बचेगा, और 1 का
बी का स्क्वायर मतलब बी, और बी क्या है हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस में 1, तो ये आ जाएगा √3 और √3 प्लस में 1/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई। हमारा आंसर क्या बना, हमारा आंसर बना ये बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन इन ट्रायंगल ए बी और सी, ठीक है, DER पॉइंट ऑन साइड BC, नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, इसको आप A करो और इसको करो भैया B और इसको करो C, क्योंकि हमारा जो D और E पॉइंट है तब हमारे BC और AB के ऊपर आएंगे, AB के ऊपर और किसके ऊपर भैया, BC के ऊपर, ठीक है। ये पॉइंट हो गया हमारे क्या थे, D और E। उसके बाद है रिस्पेक्टिवली सच दैट एंगल ACB, एंगल ACB ये एंगल और एंगल DEB ये एंगल क्या है भैया, बराबर है। तो DEB सॉरी ये E इधर कर लो भैया, एंगल DEB ये E, क्योंकि यहाँ पे इसने बोला था जो BC के ऊपर है वो D है और AB के ऊपर E है, तो मैंने उल्टा लिख दिया था, ठीक है। इसने बोला है एंगल ACB ये एंगल और एंगल DEB ये एंगल बराबर है, तो ये थीटा है तो भैया ये भी थीटा। इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल कॉमन हो गया, ये एंगल कॉमन हो गया, तो ये जो एंगल होगा ये भी भैया क्या है, बराबर हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भैया। हाँ, इफ AB हमारी 12 सेंटीमीटर, कहाँ है AB 12 है, BE हमारी B से लेके E हमारी 5 है, BD और CD का रेशियो, BD और CD का रेशियो हमें गिवन है, BD का 1 और इसका 2। देन BC इज इक्वल टू BC, वेयर इज BC, B से C की हमें वैल्यू बतानी है। देखो ये हमें सेंटीमीटर में गिवन है, ये हमें रेशियो में गिवन है, जो रेशियो इसका होगा वही रेशियो इनका होगा, तो हम आराम से निकाल लेंगे। देखो कैसे, BD का रेशियो हमें 1 गिवन तो है भाई, अब अगर 1 गिवन है तो यहाँ पे एक्यूट एंगल बना, ये तो ठीक है एक्यूट एंगल बन गया। देखो जब भी आपको इस तरह का डायग्राम दिखाई दे तो सिमिलरिटी लगा दो, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बना हुआ है और एक एंगल कॉमन है और एंगल बी दोनों में कॉमन है। भाई जो एंगल इसमें तो क्या है, ये थीटा कॉमन है तो बड़े और छोटे ट्रायंगल में, एंगल बी कॉमन है तो तीसरा जो एंगल होगा वो ऑटोमेटिकली भैया इक्वल हो जाएगा। तो छोटा बड़ा जो ट्रायंगल है ये क्या हो गए, सिमिलर हो गए, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा, जो रेशियो इस साइड का होगा वही रेशियो इस साइड का होगा कि नहीं होगा। तो जो भी, अब आप ये देखो ये साइड का रेशियो क्या है, ये इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, 1 को अगर हम x माने तो ये हो गया x और ये हो जाएगा 2x हो गया। तो भैया BC हमारी एक्चुअल में क्या होगी, x प्लस में पूरी BC, जो BC की लेंथ है वो होगी x प्लस में 2x 3x। तो जो आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल वैसे तो यहाँ पे एक ये C और एक ये D, 2 ऑप्शन है, लेकिन इसको हमें आगे और सोल्व करना पड़ेगा। अगर एक होता तो हम सीधा टिक कर देते, क्योंकि BC की जो लेंथ आएगी वो 3 का मल्टीपल ही आएगा, सीधी सी बात है। अब आप देखो भाई छोटा ट्रायंगल BED, इसमें थीटा हमारा ये है, इसके सामने क्या है भैया x, थीटा के सामने क्या है x, और यहाँ पे बड़े ट्रायंगल में देखो थीटा के सामने पूरी लेंथ कितनी है इस AB की, ये पूरी थीटा के सामने जो पूरी लेंथ है ये है भैया 12, तो x अपॉन में 12, अच्छा बराबर में। तो भाई यहाँ पे क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल में कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। तो भैया इसमें ये इस एंगल के सामने ये वाली ये 5 और इस एंगल के सामने पूरी कितनी हो जाएगी 3x, होगी कि नहीं होगी भाई, बिल्कुल हो जाएगी। तो ये तो समझ में आ गया थीटा वाला, लेकिन आप ये देखो ना ये क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल में कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है कि नहीं होता। तो जब इस एंगल इस थीटा के सामने ये वाली साइड ली, इस थीटा के सामने इस एंगल के सामने ये वाली साइड ली, तो ये जो एंगल होगा क्या नाम है हमारा, ये वाला एंगल, ये भी तो इन दोनों में बराबर है। तो इस एंगल के सामने वाली साइड ये 5 और इस एंगल के सामने वाली साइड ये, कोरस्पॉन्डिंग साइड बराबर होती हैं, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी भाई 3x। अब आप इसकी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई या काट दो, पहले 3 से काटो, 3 चौक 12, ये हो जाएगा भैया x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 चौक 20, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी 4 5 20, हाँ ठीक है 2√5, और BC हमें टोटल कितनी है 3x, 3 इंटू में 2√5, ये हो जाएगा 2 3 6√5,
इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। आपको डाउट रहेगा तो इसमें रहेगा, कुछ नहीं है। और अगर मैं अपनी समझ से बोलूँ ना तो आप ये देख लो, जब मैंने आपको ये बोला सिमिलर ट्रायंगल में कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो बराबर होता है, हमने देखा थीटा के सामने ये वाली साइड ली, इस थीटा के सामने ये वाली साइड ली, ठीक है। हमें तो ये साइड्स का रेशो चाहिए ना बस। तो इस एंगल के सामने ये छोटे ट्रायंगल में इस एंगल के सामने कौन सी साइड आ रही है, ये आ रही है, ये पूरी थोड़ी नहीं आ रही है, ये एंगल तो सिर्फ इतने में है, तो इसके सामने की ये साइड है। और इस एंगल के सामने इसके फ्रंट में पूरी ये लेंथ आ रही है, तो हमने ये पूरी ले ली और इनको बराबर में रख दिया। कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो बराबर होता है तो बराबर में रख के फिर इसको सोल्व कर दिया, बस इतनी सी कहानी है। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, अब ये देख लिया। इसके बाद है ना ये देख लिया करो डी और ई पॉइंट कौन सी साइड्स के ऊपर है, AC और AB के ऊपर है। तो सीधी सी बात है, ए कॉमन आ रहा है, ए इसको ले लो, बी इसको ले लो, सी इसको ले लो, AC और AB, हाँ ठीक है। डी पॉइंट हमारा है AC के ऊपर, ठीक है, और ई पॉइंट है हमारा AB के ऊपर, तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। रिस्पेक्टिवली सच दैट एंगल ADE, एंगल ADE ये वाला एंगल बराबर है एंगल B, ये दोनों, ये थीटा है तो ये भी थीटा, ठीक है भाई, सीधी सी बात है। इफ AD हमारी 7.6 सेंटीमीटर है, AD हमारी 7.6 सेंटीमीटर है, AE हमारी, ए से लिखिए ये 7.2 है, BE हमारी ये 4.2 है, BC हमारी, कहाँ है BC, ये BC 8.4 है। देन द DE इज इक्वल टू DE, अरे DE ये वाली लेंथ बतानी है हमें, तो क्या हम बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं। कॉमन एंगल देखो दोनों ट्रायंगल में, ये एक दोनों ट्रायंगल में, छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल AED, इनमें ये कॉमन एंगल क्या है, एंगल A है। एंगल एंगल D और आप कह सकते हो एंगल B, ये दोनों बराबर हैं, क्या कह सकते हो, गिवन है ये। तो जब दोनों बराबर हैं तो एंगल E और एंगल C बराबर हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल बराबर होगा। दो एंगल बराबर तो भैया तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। और जब तीनों एंगल बराबर हो गए छोटे बड़े ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए ना, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी बराबर होगा कि नहीं होगा भैया, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर होगा। अब एंगल A के सामने आप देखो क्या है, DE है, हाँ जी, और एंगल A के सामने ही आप देखोगे BC है कि नहीं है भाई, बिल्कुल। एंगल E के सामने आप देखो क्या है, 7.6, और एंगल C के सामने क्या है भैया, क्योंकि हमने ये दोनों एंगल सिमिलर है ना, जो मैंने टिक कर रखी, ये तो थीटा थीटा हो गया, ये कॉमन एंगल, ये एंगल दोनों सिमिलर हैं। एंगल E के सामने क्या हो जाएगा भैया, एंगल C के सामने, जो इसके सामने 7.6, इसके सामने क्या हो जाएगी भैया, पूरी लेंथ होगी, 7 और 4 कितने होगी, 11, 11 और 2 और 2 4, 11.4 होगी भैया, हाँ जी भाई, कोरस्पॉन्डिंग साइड बराबर करेंगे ना। और एंगल A के सामने क्या है भैया, ये DE, और एंगल A के सामने क्या है, BC की लेंथ कितनी है, 8.4 है कि नहीं है भाई, बिल्कुल। अब क्या आप D की वैल्यू नहीं निकाल सकते, हमसे पूछा D इक्वल किसके है, तो आप जो कटे उसको काट दो, जो ना कटे उसको मत काटो, सीधी सी बात है। अब आपको लग रहा है कुछ 7 से कट रहा है, 7 से 7 एकम 7, 7 चौक 28, इसको आप काटो, 2 से काट दो यार, पॉइंट से पॉइंट कट गया, इसको आप काटो भाई। इसको अगर हम काटेंगे तो ये कटेगा, 2 से काट लो, 2 3 6 और 2 8 16, 2 5 10, 2 7 14, 19 से काट लो, 19 दूनी 38, 19 3 57। और कुछ कट रहा है भाई, 3 से ये कट रहा है, 3 दूनी, हाँ 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 और भैया 3 8 24 है ना, 28 दूनी कितना होता है, और भी कुछ कट रह गया, गलत तो नहीं काट दिया, ठीक ही है यार, गलत कहाँ काट दिया मैंने, ये कर लो इसका डबल, ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16 और 2 3 4 1 5, 5.6 D की वैल्यू आएगी भाई, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, D ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ADC, एक ट्रायंगल है हमारा, बढ़िया सा खूबसूरत सा ट्रायंगल बना दो, ट्रायंगल ADC। उससे बनाने से पहले, नामकरण करने से पहले आप ये देख लो E और B कौन सी साइड पे हैं, मतलब A कॉमन है, ADC, C चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, E है वो AD के ऊपर है और AC के ऊपर हमारा है B, इनको मिला दो।
सच दैट एंगल बी और एंगल डी ये दोनों बराबर हैं। अच्छा, ये एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अच्छा, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर होंगी। ए ई हमारी 6 है, ए से लेके ई 6 है, बी सी हमारी पूरी भैया कितनी है 2 है, बी ई हमारी कितनी है, बी से ई ले ली हमने भैया 3 और सी डी हमें गिवन है 5। तो ए बी प्लस में डी ई निकालना है। ए बी ये रेखा निकालनी है और ये निकालनी है और इनका प्लस करके बताना है इज इक्वल टू किसके इक्वल होंगे। देखो भाई इतना आपने क्वेश्चन कर लिया ना तो आप समझ जाओ दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो भैया इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड बराबर होंगी। कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी पहले तो ये बताओ, अगर आपने अभी तक समझ में आ गया होगा तो ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड सीधी सी बात है, ये इसके पूरी इसके और ये वाली इसके, ये सारी मतलब तीनों मैं लिख देता हूं बकायदा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखो एंगल ए के सामने कौन कौन सी साइड्स हैं, ये बीई और हमारी डीसी, तो ये क्या है भैया 3/5, ये बराबर होंगी किसके, एंगल ई के सामने देखो आप है ए बी अपोन में एंगल, ये एंगल हो गया, ये एंगल दोनों बराबर है तो इसके सामने हमारी क्या है ए डी। ये जो साइड थी 3 क्या है मैं लिख देता हूं बकायदा, बीई बराबर होगी भैया और ये हो जाएगी डीसी। बीई बाई डीसी का रेशो बराबर होगा ए बी बाई ए डी के, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर होगा, सीधी सी बात है इक्वल होगा। अच्छा ये एक साइड और रह गई है, एक साइड और रह गई तो आप ए बी मैंने लिख दी, ए डी लिख दी। अब तीसरी साइड क्या है, डी के सामने, एंगल डी के सामने हमारी है भैया ए सी अपोन में इस, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है ना, इसके सामने हो जाएगी हमारी ए ई। ये तीनों बीई कोरस्पॉन्डिंग साइड लिख रहा हूं मैं तीनों साइड की, ए बी अपोन में ए डी और ए सी अपोन में ए, ये बराबर होंगी, सीधी सी बात। अब जो जो हमें गिवन है उसको आप लिख दो और उसको सोल्व कर दो। बी से लेके ई कितना है 3 और डी सी कितना है 5, ठीक है। और भैया हमारा उसके बाद ए बी हमें गिवन है, नहीं गिवन है भाई, ए बी कहाँ गिवन है, हमें गिवन ही नहीं है। अच्छा नहीं गिवन है तो क्या क्या गिवन है, थीटा के सामने ये हो जाएगी ए ई है ना, छोटा ट्रायंगल के लिए है, छोटा ट्रायंगल की ये साइड लिए, छोटा ट्रायंगल की लेंगे तो छोटा ट्रायंगल की आप इसको ऐसे कर सकते थे, ये मैंने जैसे लिखा ना तो इसको आप थोड़ा सा सही वे में ऐसे लिखोगे, ठीक है। छोटा ट्रायंगल की साइड्स के साथ में छोटे ट्रायंगल की साइड्स, ये हो जाएगी भैया बराबर हो जाएगी किसके, बीई अपोन में नहीं सॉरी ये 6 होगी ना, तो थीटा के सामने पूरी लेंथ कितनी है ए सी, ठीक है भाई। और यहाँ पे ये ए बी हमारी कितनी थी इस एंगल के सामने, इस एंगल के सामने ए बी हमें गिवन नहीं है, निकालनी है, और ये हो जाएगी इसके सामने हमारी ए डी। ए बी की वैल्यू कहाँ गिवन है, ए बी की वैल्यू तो हमें गिवन है ही नहीं। हाँ। देखो ये हो गया 3/5 इज इक्वल टू 6/AC इज इक्वल टू AB/AD। अब आप एक बात देखो भैया, जो तीनों रेशो इक्वल होना चाहिए, हाँ इक्वल तो होना चाहिए। ये रेशो इसके बराबर होना चाहिए, इसको भूल जाओ, ये रेशो इसके बराबर होना चाहिए, हाँ तो बराबर तो होना चाहिए, लेकिन करो बराबर नहीं है। तो ये कितना है इन दोनों में, देखो ये 2 गुना है, मतलब ये इसका 2 गुना है तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में। भाई सीधी सी बात है, 3 में ये रेशो हमें गिवन है, ये गिवन है, इसकी ये बराबर होनी चाहिए। ये 6 दे रखा है, कितना इसका कितना गुना है, 2 गुना है, तो ये जो AC है ये भी 5 का कितना हुआ 2 गुना, तो AC की वैल्यू आ गई हमारी 10। अच्छा अब आप ये देखो कि AC 10 है, तो AC 10 है ना, A से लेके C हमारा यह 10 है, 10 आ गई है, तो ये 2 है, तो ये AB कितनी आ जाएगी, AB 8 आ जाएगी, हाँ भाई बिल्कुल 8 आ जाएगी, तो AB की वैल्यू आ गई 8। अब आप AB को जो AD है ना, AD निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये इससे हमने कंपेयर किया था तो इसी से इसको कंपेयर करेंगे और इसी को इसी से कंपेयर करेंगे, सीधी सी बात है। फर्स्ट और थर्ड को बराबर करो, सीधी सी बात है भाई। तो फर्स्ट और थर्ड क्या है हमारी 3/5 इज इक्वल टू AB हमारी गिवन 8 निकाल ली हमने, ये AD। अब AD निकालनी है, ठीक है, तो कैसे करें भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 5 40 और अपॉन में 3, AD की वैल्यू आ गई 40 अपॉन में 3। अब हमें निकालना है A से लेके D की वैल्यू आ गई 40 अपॉन में 3, हमें EE पता है, AE पता है, तो DE हमें टोटल आ गई 40 अपॉन में 3, इसमें से भैया
40/3। इसमें से हम ये जो AE है ये माइनस कर देंगे 6, तो हमें DE की वैल्यू पता चल जाएगी। तो अगर आप इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, LCM आ जाएगा 3, और भाई इसमें आप करोगे तो 40, ये हो जाएगा 3 6 18, 40 में से 18 जाएगा कितना बचेगा 22। DE की वैल्यू आ गई भाई 22/3। अब हमसे पूछा है AB प्लस में DE, ठीक है, ये DE की वैल्यू आई है। तो AB हमने निकाला था कितना था भाई 8, और प्लस में DE आया है 22/3। LCM ले लो 3, और ये हो जाएगा 8 3 24, 24 और 22 कितना हो जाएगा भैया, 24 और 22 हो जाएगा 46। 46/3 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा D ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन आज इस वीडियो का लास्ट होगा, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाती है काफ़ी, और लंबी कोई नहीं देखता है यार, बोर हो जाते हैं सब। इन गिवन फिगर इफ़ AD, अच्छा ये 12 है, AE हमारा है 8 और EC है हमारा 14, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सेंटीमीटर। BD की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या नहीं निकाल सकते भाई, आप ये देखो ये 70 है, ये 70 है, ये एंगल कॉमन है छोटे बड़े ट्रायंगल में, ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC में, तो ये एंगल बराबर हो जाएगा। हमारे छोटा बड़ा ट्रायंगल सिमिलर बन गया तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर होगा, तो भाई बराबर होगा तो हो गया सोल्व। AB कहाँ है, AB/में जो 8 है भाई, इसके सामने ये वाली लेंथ और इसके सामने ये वाले एंगल के हिसाब से मैंने आपको बताया था, मैं लिख देता हूँ, आपको बताया क्या था मैं लिख देता हूँ। इस एंगल के सामने हमारी है AE, और फिर इसी, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर हैं छोटे बड़े ट्रायंगल में, तो बड़े ट्रायंगल का लोगे ये एंगल, तो इसके सामने पूरी लेंथ क्या है AB, ये बराबर होगी इस एंगल के सामने क्या है 12, मतलब AD, ठीक है, और इस 70 पूरे बड़े के सामने क्या है AC, ये साइड्स क्या है ये बराबर होंगी। अब जो जो लिखी हुई है उसको आप लिख दो। AE हमारा कितना है भैया, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी है कुछ, छोटा देखो AD AE, हाँ ठीक तो है यार, गलत कहाँ कर दिया मैंने। AE हमारी कितनी है 8/में AB, और AD हमारी कितनी है भाई A से लेके D 12, ठीक है, ये 12, और AC हमारी कितनी है A से लेके C 14 और 8 कितना हो जाएगा भाई 22। काट दो जो कटे उसको भाई, अगर आप इसको काटो 2 से 2 6 12, ये 11, 2 से 2 3 6, 2 चौका 8, ठीक है। AB की वैल्यू आ गई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 44/3। ये AB की लेंथ आ गई। हमसे पूछा क्या, BD पूछा ना, AB आया है, ये आंसर नहीं होगा। तो 44/3 इसमें से BD की लेंथ निकालनी है ना, तो AB हमें गिवन है, AB में से हम AD माइनस कर देंगे 12, तो हमारा जो BD है उसकी लेंथ आ जाएगी। तो LCM ले लिया 3, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 44 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा, 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 8, ठीक है। तो 8/3 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई, C ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आए होंगे गाइज, मैंने ठीक ठाक बताने की कोशिश की है। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। आगे हम ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।